तो सर एस्ट्रोलॉजी अनिल कुमार जैन साहब और डॉक्टर कर्ण बाल साहब आज की एस्ट्रोलॉजी की पाठशाला में हम डिस्कस करना चाहते हैं साढ़े सती के बारे में। साढ़े सती से हर आदमी परेशान रहता है। और थोड़ा सा लेट मी एक्सप्लेन अबाउट 7.5, क्योंकि हम शायद देखते हैं कि दुनिया में शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शनि के प्रभाव से अछूता हो। और शनि का नाम सुनते ही हम देखते हैं कि हमारे मन में एक कंपन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, डरने लगते हैं हम लोग। और लेकिन शनि ऐसा नहीं है। शनि इज अ वंडरफुल प्लैनेट। शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। और जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं, सुकर्मी हैं, कर्मठ हैं, उनका शनि बहुत भाग्योदय करता है। लेकिन जो शनि लोग बुरे कर्म करने वाले हैं, जो अपनी लाइफ का ध्यान नहीं रखते, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान नहीं रखते, उनको शनि डेफिनेटली पीड़ित करता है। तो हम कहें कि शनि एक खराब प्लैनेट है, पहले सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए। और मैं कहूंगा शनि से अच्छा कोई प्लैनेट नहीं है। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो बार बार कोशिश करता है कि आप सही रास्ते पर चलिए, आपका जो लाइफ का पर्पस है, उद्देश्य है, उसको अचीव करने की कोशिश करिए। लेकिन हम नहीं करते। हम तो अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। तो शनि का जो बेसिक पर्पस है वो एक आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करना। और सही रास्ता क्या है हमारा? हम कहते हैं मोक्ष का मार्ग है, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग है। तो उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है, पहली चीज। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि शनि खराब प्लानिट है। शनि से अच्छा कोई दुनिया में प्लानिट और कोई मतलब सोलर सिस्टम में कोई प्लानिट ऐसा नहीं कि आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे। और दंड देने से पहले, जैसे कहते हैं ना, कोर्ट से नोटिस आता है पहले, फिर वो रिमाइंडर आता है, फिर वार्निंग आती है। तब फिर भी जब हम नहीं सुधरते, तब शनि अपना एक्शन लेता है। और उसी संबंध में आज हम थोड़ा सा साढ़े साथी की भी बात करेंगे कि साढ़े साथी का संबंध पहले तो किन प्लैनेट से है। साढ़े साथी का संबंध जो है दो प्लैनेट से है, एक चंद्रमा है, एक शनि है। और चंद्रमा, हम जानते हैं कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा जो प्लैनेट है वो हमारे मन का कारक है, हमारे माइंड की जो स्थिति है उसको रिप्रेजेंट करता है। और शनि के बहुत सारे सिग्निफिकेशंस हैं, कारकत्व हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। बट शनि का जो मेन नेचर है कि शनि जो प्लैनेट विच पुट्स एन एलिमेंट ऑफ प्रेशर। तो कहने का अर्थ यह है कि जब शनि, जो भी हमारे जन्म पत्री में चंद्रमा की स्थिति होती है, उसके जब आसपास आता है गोचर में, तब हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर डालता है। माइंड के ऊपर प्रेशर डालता है, सडनली वी कम अंडर लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर। क्योंकि नेचर है प्लैनेट का। और जो भी ज्योतिष में जो हम प्रिडिक्शन करते हैं या जो भी सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ द प्लैनेट। कि मून हमारा माइंड हुआ, और शनि जो है वो ये प्लैनेट विच पुट्स एन एलिमेंट ऑफ प्रेशर। तो नेचुरली जब शनि गोचर में हमारे नेटल मून के आसपास आता है, आसपास का मतलब है कि एक हाउस पहले आता है, तब हम कहते हैं कि साढ़े साथी की शुरुआत हो गई। साढ़े साथी की शुरुआत हो गई। और शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। तो शनि का पहला फेज है जब शनि जो है मून से, नेटल मून से 12th पोजीशन में है। तो दैट इज नोन एज द फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े साथी। फिर सेकंड फेज में बिल्कुल मून के ऊपर ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो 2.5 साल वहां रहेगा। फिर व्हेन इट गोज टू द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द नेटल मून, दैट इज द लास्ट फेज ऑफ साढ़े साथी। तो ये जो टोटल शनि का मूवमेंट है 3 राशियों में, एक मून से पहली राशि, एक मून के ऊपर, और एक मून के बाद में। तो इन 3 राशियों में जो शनि का गोचर होता है उसको हम बेसिकली साढ़े साथी के नाम से जानते हैं। और जैसे मैंने कहा कि शनि जो है वो एक राशि में 2.5 साल रहता है। तो जोडियक क्रॉस करने में इसको 30 साल का समय लगता है। तो साढ़े साथी पहली चीज तो जो रिपीट होती है वो 30 साल के बाद होती है हर व्यक्ति की लाइफ में। 30 साल में जो 7.5 साल का पीरियड होता है उसको हम साढ़े साथी के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि नेचर है प्लैनेट का प्रेशर डालना। और हम लोग शायद इतना हमको डरा दिया गया है कि जैसे साढ़े साथी की शुरुआत होगी तो पता नहीं भयंकर कुछ तकलीफें आने वाली है हमारी। ऐसा कुछ नहीं होता। साढ़े साथी में रिजल्ट्स अच्छे भी मिल सकते हैं, खराब भी मिल सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में मून की क्या पोजीशन है और सैटर्न की क्या पोजीशन। आप बताइए कि मान लीजिए
किसी का मूड ऑलरेडी वीक है और उसके ऊपर हम प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा? द पर्सन विल गो अंडर डिप्रेशन, और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मूड बहुत फर्टाइल है, मूड बहुत स्ट्रांग है, देन यू पुट ए प्रेशर ऑन द माइंड, देन व्हाट हैपेंस? यू डू लॉट ऑफ गुड थिंग्स। जितनी भी दुनिया में रिसर्च होती हैं ऐसे ही लोग करते हैं, साढ़े साथी के दौरान बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर रिजल्ट खराब भी मिल रहे हैं तो इसका मतलब शनि का कुछ खराब इफेक्ट है हमारे ऊपर जो है। और शनि आपसे कुछ चीजें चाहता है जो कि हमारी लाइफ में बहुत जरूरी भी है, और जो भी हमारी फिलोसफीज हैं, रिलीजन्स हैं, वो भी उसी चीज की बात करते हैं। और शनि आपसे सिर्फ 4 चीजें चाहता है। पहला जो है, शनि रिप्रेजेंट्स द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द मैनुअल लेबर। तो शनि कहता है कि एटलीस्ट यू हैव टू बी नाइस टू दोज पीपल, योर लाइफ विल बिकम हेल इन केस यू डोंट गेट द हेल्प ऑफ दिस पीपल। लेकिन हम फिर भी बदतमीजी करते हैं उनके साथ, उनका जो ड्यू होता है नहीं देते, गाली देते हैं। तो शनि कहता है कि यू हैव टू बी नाइस टू दोज पीपल। नाइस का मतलब ये नहीं है कि उनकी रेस्पेक्ट करो। नाइस का मतलब ये है कि यू हैव टू यूज प्रॉपर लैंग्वेज, यू हैव टू गिव देम व्हाटएवर इज ड्यू टू देम, एंड इन केस दे हैव एनी जेन्युइन प्रॉब्लम यू ट्राई टू हेल्प देम। एक तो ये चाहता है। और सेकंड, हम जो ईगो लेके घूम रहे हैं, और हर व्यक्ति अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा है, जिसको हम क्रोध मान माया लोभ के नाम से भी जानते हैं। हर धर्म में बात होती है कि जो मान है आपके अंदर उसको हटा दीजिए, किसी काम का नहीं है, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। तो शनि ये कहता है कि अपनी ईगो को कंट्रोल करो। ईगो का कोई फायदा नहीं है, दैट इज जस्ट यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। और ये हमारे हर धर्म में भी कहा। तो शनि कहता है कि अगर जो व्यक्ति अपने ईगो को कंट्रोल में रखते हैं, कब शनि कभी उनसे कुछ नहीं कहता। आप देखिए कि क्या होता है। और मैं तो हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ गुरुद्वारों में। हम जाते हैं गुरुद्वारे में, हम जूते उतारते हैं, कौन व्यक्ति आपसे जूते ले रहे हैं? वो पहले जूतों को माथे पर लगाते हैं अपने, और जब आप वापस आते हैं तो जूते आपको पॉलिश किए हुए मिलते हैं। एंड जस्ट ट्राई टू सी द पीपल हु आर doing this work, the very well placed people in the society, very rich people, very highly placed people in the society, और वो डेली आते हैं, डेली कुछ टाइम के लिए काम करते हैं। किस लिए करते हैं? जब आप किसी के जूते पॉलिश कर सकते हैं तो आपका ईगो तो खत्म हो गया। एंड यू सी द पोजीशन ऑफ दोज पीपल, दे कीप ऑन राइजिंग डेली इन देयर स्टेटस। पैसा उनके पास बढ़ता चला जाता है, क्योंकि शनि इज a planet which gives you status also. Without blessing of Saturn you cannot get the status in the life also. और तीसरा, शनि कहता है कि यू हैव टू लीड ए डिसिप्लिन लाइफ। और डिसिप्लिन किसके लिए? अपने लिए कम से कम, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। अपने लिए कहता है कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, कम से कम खाना पीना, उठना, योगा, एक्सरसाइज, ये सब टाइम से करो। और हम लोग नहीं करते। हम देखते हैं आजकल की हमारी हालत है, कोई भी ध्यान नहीं देते अपनी हेल्थ के ऊपर। और शनि आपको रिमाइंड करता है, ये सब जितने भी ये साढ़े साथी और ढैया वगैरह की हम बात करते हैं, दे आर जस्ट द रिमाइंडर वेदर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ और नॉट। तो जो लोग अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, तो शनि कुछ नहीं कहेगा उनसे। लेकिन जो सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं उनको फिर परेशान करता है। सेकंड कहता है कि यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द फैमिली, यू हैव टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब फैमिली में झगड़े क्यों होते हैं, सेपरेशन डाइवोर्स क्यों होता है? कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम उसको फुलफिल नहीं करते। तो शनि आपको वो भी रिमाइंड करता है कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फैमिली के लिए, उनको आप डिस्चार्ज करिए। सोसाइटी है, कि सोसाइटी के प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम सोसाइटी में रह रहे हैं लेकिन हम नहीं करते। हम और कुछ नहीं तो एयर पोल्यूशन भी हमारा बहुत योगदान होता है। तो वी आर स्पॉइलिंग सैटर्न लाइक दिस। एंड फोर्थ इज द सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ जस्टिस, यू हैव टू बी जस्ट विद एवरीवन। ये 4 चीजें आपसे शनि कराता है। अगर ये 4 चीजें आप कर रहे हैं लाइफ में, तो शनि, मैं गारंटी देता हूँ, कितना भी खराब हो, कैसा भी हो, कोई आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही शनि की साढ़े साती हुई, शनि की दशा शुरू हुई, हमको मंदिरों में भेज दिया जाता है और वहां जाकर हम लाइन लगा लेते हैं, लेकिन अपने कंडक्ट को बिल्कुल नहीं सुधारते। आप देखिए, हमारा जो काम है वही करते रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं शायद मंदिरों में लाइन लगाकर हमारा शनि ठीक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जब तक आप अपने कंडक्ट को ठीक नहीं करेंगे तब तक शनि ठीक नहीं होगा। और दूसरा, जब साढ़े साती की बात हम कर रहे हैं
कि 30 साल में एक बार रिपीट होता है। 30 साल में आपको एक बार 7.5 साल का पीरियड है, उसमें 7.5 का पीरियड कहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि नेचर है प्लैनेट का, अगर 7.5 की शुरुआत हुई है तो टेंशन तो आपको आएगी, टेंशन से कोई राहत नहीं मिलेगी, टेंशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन जो रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं 7.5 के दौरान। सिर्फ जो लोग हैं जिनका मून और सैटर्न वीक है उनको कुछ परेशानी हो सकती है, और वो मैंने कहा कि अगर अपना कंडक्ट हम ठीक करेंगे तो उससे राहत मिल सकती है। लेकिन अगर जो लोग जिनका मून भी स्ट्रांग है, सैटर्न भी स्ट्रांग है, दे डू वेरी वेल इन 7.5। और 7.5 में आप देखिए प्रमोशन भी होता है, शादी भी होती है, पैसा भी आता है, सब चीजें आपको मिलती हैं। तो ये जो हमारी धारणा है कि 7.5 के रिजल्ट खराब मिलेंगे, वो गलत है। 7.5 के रिजल्ट जो है वो अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। दे विल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ मून एंड सैटर्न, बट वन थिंग इज डेफिनेट कि यू विल रिमेन अंडर लॉट ऑफ मेंटल टेंशन। और जब 7.5 का पहला फेज शुरू होता है तो आप देखिए हम लाइफ नॉर्मल चल रही है हमारी जो है, और हमें एकदम से टेंशन होना शुरू हो जाता है, हम घबरा जाते हैं कि हुआ क्या लाइफ। और बहुत से लोग जिनको नहीं मालूम है वो तो समझ में नहीं आता है कि हमारा सब कुछ तो ठीक चल रहा था लाइफ में, जो है हुआ क्या है एकदम से। तो जैसे मान लीजिए कि हम सडनली हमें पता लगता है कि हमें कोई बीमारी हो गई है, तो हम घबरा जाते हैं एकदम से, जो है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है जो है। तो वही 7.5 का इफेक्ट हुआ कि टेंशन एकदम से बढ़ना शुरू हुआ, हम परेशान होने लगते हैं। फिर जब सेकंड फेज होता है, जब मून के ऊपर ट्रांजिट होता है सैटर्न का, और टेंशन बढ़ जाता है। जैसे हम बीमारी का जो कहते हैं ना कि जो मैक्सिमम फेज होता है वो शुरू हो जाता है, हम और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर जब थर्ड फेज होता है, जब शनि जो है मून से सेकंड पोजीशन में गोचर करता है, तब लोग जनरली आपने सुना होगा 7.5 जाते जाते कुछ देकर जाती है। ये लोगों की एक सब लोग यही मानते हैं, देकर नहीं जाती। बट आपको जो मेंटल टेंशन, जो बीमारी आपकी थी, जो चरम सीमा पर थी, उससे आपको डायग्नोसिस हो गया, उसका इलाज हो गया, बीमारी ठीक होना शुरू हो गया, आपको बहुत खुशी होती है कि मैं ठीक हो गया। तो वही एग्जैक्टली सेम पोजीशन 7.5 के साथ है कि थर्ड फेज में आपका टेंशन कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो आपको बहुत राहत मिलती है, तो इसलिए आपको लगता है कि 7.5 कुछ देकर जा रही है। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर शनि आपका वेल प्लेस्ड है, या कई सारी और भी चीजें हैं कि शनि अगर अपनी राशियों में गोचर कर रहा है, अपने फ्रेंडली साइन में गोचर कर रहा है, तो 7.5 के रिजल्ट खराब नहीं होते। और जो रिजल्ट का जहां तक सवाल है, बहुत सारे तरीके हैं कि हम जान सकते हैं कि 7.5 के रिजल्ट हमें कैसे मिलेंगे, या जब शनि का गोचर होगा एक पर्टिकुलर राशि में तो उसके रिजल्ट हमें कैसे मिलेंगे। बहुत तो एक मेथड है जिसको मूर्ति निर्णय कहते हैं, और साउथ इंडिया में और उसका जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ही शनि एक राशि में एंटर हुआ और हमारी 7.5 शुरू हुई, तो उस टाइम हम ये देखते हैं कि ट्रांजिट का जो चंद्रमा है वो हमारे नेटल मून से किस पोजीशन में है। जब शनि एक राशि में एंटर हुआ और उस टाइम हमारी 7.5 शुरू हुई, तो उस टाइम हमें ये देखना है कि जो ट्रांजिट का चंद्रमा है उस समय का, वो हमारे नेटल मून से किस पोजीशन में है। तो कहते हैं कि अगर वो नेटल मून से 1 6 11 पोजीशन में, तो ये जो ट्रांजिट होता है, जो 7.5 की शुरुआत होती है, वो गोल्ड मूर्ति से होती है। एंड दिस इज सपोज टू बी गुड पोजीशन कि 7.5 के रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। फिर अगर उसकी पोजीशन सेकंड, फिफ्थ या नाइन्थ होती है, तो कहते हैं कि ये जो गोचर है वो सिल्वर मूर्ति से हुआ है, तभी भी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और अगर थर्ड, सेवंथ, टेंथ होती है तो मिक्स टाइप के रिजल्ट मिलते हैं, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब मिलते हैं। लेकिन अगर ट्रांजिट का मून नेटल मून से 4 8 12 पोजीशन, तो कहते हैं कि इट्स रियली डिफिकल्ट पीरियड, इट्स रियली ट्राइंग पीरियड। तो इस मेथड से भी हम मालूम कर सकते हैं कि 7.5 के रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट राशियों में कैसे मिलेंगे। एक मेथड और भी है जिसको हम तारा सिस्टम कहते हैं। ज्योतिष में 9 तरह की ताराएं बताई गई: जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र। 9 तरह की ताराएं होती हैं। इसमें से 4 ताराएं खराब है। जन्म है, जन्म मतलब डेंजर टू द बॉडी या प्रॉब्लम टू द बॉडी।
फिर है विपत, विपत माने विपत्तियां, फाइनेंशियल लॉसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं। फिर है प्रत्ययरी, प्रत्ययरी इज ऑब्स्टिकल्स एंड एनिमिटी आल्सो, एंड लास्ट इज वध, वध मीन्स की डेंजर और डेथ एक्चुअली। तो इसमें से जो तारा नंबर 1357 वो खराब मानी जाती हैं और बाकी ताराएं जो है ठीक मानी जाती हैं। और इसके मेथड के द्वारा सैटर्न का जब ट्रांजिट होता है डिफरेंट नक्षत्रों में, तब हम मालूम कर सकते हैं। जैसे कि उसका मेथड है कि हम अपने जो बर्थ नक्षत्र है उससे ट्रांजिट जो सैटर्न जिस नक्षत्र में हुआ उसको काउंट करते हैं, और उसको काउंट करने के बाद 9 से डिवाइड कर देते हैं, और जो भी रिमाइंडर आता है तो दैट इंडिकेट्स योर तारा। एक आया तो जन्म, दो आया संपत्ति, इस तरह से जो है। तो हम ये नक्षत्र वाइज सैटर्न का गोचर उसके रिजल्ट हम मालूम कर सकते हैं। तो ये दो मेथड हैं जिससे हम नॉर्मल केस में भी जो है 7.5 के रिजल्ट्स मालूम कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब फर्स्ट फेज होता है 7.5 का, जब जो सैटर्न है लेटर मून से 12th पोजीशन में, तब कहते हैं कि हमारे जो अपर बॉडी का पोर्शन है उसको इफेक्ट करता है। हमारे फोरहेड है, आईज है, माउथ है, थ्रोट तक का पोर्शन इफेक्ट करता है। और जब सेकंड फेज होता है 7.5 का, तो हमारे बॉडी के मिडिल पोर्शन को इफेक्ट करता है। और जब लास्ट फेज होता है वो हमारे लोअर पोर्शन पर इफेक्ट करता है। कहते हैं ना टांगों पर शनि का वास रहता है। तो ये अलग अलग फेजेस में अलग अलग पोजीशन में जो है वो ट्रांजिट करता है। और जैसे आजकल जो शनि है कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है, कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीन राशि के लोग हैं जिनका चंद्रमा मीन राशि में है उनके लिए तो पहला पहला फेज हो गया। और जो कुंभ राशि के लोग हैं उनके लिए 7.5 का सेकंड फेज हो गया, कुंभ राशि के ऊपर ही ट्रांजिट कर रहा है। लेकिन जो मकर राशि के लोग हैं उनके लिए शनि का लास्ट फेज है। तो इसका मतलब इस समय आज की डेट में जो शनि का गोचर है वो इंडिकेट करता है कि आजकल 3 राशियों के लोगों को 7.5 चल रही है, एक मकर राशि, एक कुंभ राशि और एक मीन राशि के लोगों को जो है। और ये 30 साल में एक बार रिपीट होती है। और 7.5 के अलावा भी हम एक जिसको ढैया कहते हैं कि जब शनि का गोचर नेटल मून से 4th पोजीशन में और 8th पोजीशन में, तो 4th पोजीशन में जब होता है तो उसको हम अर्ध कंटक शनि कहते हैं। और जब 8th पोजीशन में होता है तो उसको हम कंटक शनि कहते हैं। कंटक का मतलब जैसे पैरों में कांटा लग जाता है, वी स्टार्ट लिंपिंग एक्चुअली, तो हम लाइफ में लिंप करना शुरू कर देते हैं। तो ये ढैया क्या है? अगर हम देखें कि 4th पोजीशन इज अवर डोमेस्टिक हैप्पीनेस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस। तो इट ट्राइज टू सी, जैसे मैंने कहा कि यू टू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ, कि आप अपनी फैमिली के प्रति जो ड्यूटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको निभा रहे हैं नहीं निभा रहे। अगर आप निभा रहे हैं ऑलरेडी, यू ऑलरेडी सिंसियर डेडिकेटेड टू योर फैमिली, देन दिस ढैया विल नॉट हैव एनी नेगेटिव इफेक्ट ऑन यू। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो करा देगा शनि फिर आपको कुछ ना कुछ परेशान करके। ऐसे ही जब शनि, जिसको हम कंटक शनि कहते हैं, जब नेटल मून से 8th पोजीशन में ट्रांजिट करता है तो उसको हम कहते हैं कि 8th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉन्गेविटी। इट सेज वेदर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ और नॉट। ये रिमाइंड कर रहा है आपको कि आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। अगर रख रहे हैं ऑलरेडी, आप ऑलरेडी अपने सेहत के प्रति सिंसियर हैं, तो ये भी कुछ नहीं कहता आपको जो है, और आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जो लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, और जैसा ज्यादातर लोग हम हैं भी, कोई सेहत का ध्यान नहीं रखता अपनी जो है, उनको फिर शनि जो है तंग करता है। और फिर हम कहते हैं कि हमारा भाग्य खराब है। ये भाग्य खराब नहीं है, आप खुद ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं। शनि आपको ठीक रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हमें नेगेटिव नहीं समझना चाहिए, इसको हमें एक पॉजिटिव वे में लें कि कोई ना कोई तो ईश्वर ने हमारी मदद के लिए भेजा हुआ है। और वो शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन हम जब नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, तो शनि फिर आपको, बिकॉज इट्स अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर, इट्स अ प्लैनेट ऑफ पनिशमेंट आल्सो, फिर पनिशमेंट भी देता है फिर जो है। तो थोड़ा सा अगर हम ये चीजें ध्यान में रखें, और खास तौर से कि
हम एस्ट्रोलॉजी हैं तो मालूम भी हमें, लेकिन जो नॉर्मल लेमैन है वो क्या करेगा, उससे कैसे पता लगेगा कि शनि का इफेक्ट हमारे ऊपर आ गया। और शनि को हमने लेम प्लैनेट भी कहते हैं। लेम इसलिए कहते हैं कि शनि का जो पहला इम्पैक्ट होता है दैट इज ऑन अवर मोबिलिटी। हम अच्छे खासे चल फिर रहे हैं, कोई हमारी सेहत में प्रॉब्लम नहीं है, सडनली आपने देखा कि टांगों में दर्द होना शुरू हो गया, कमर में दर्द होना शुरू हो गया, हमारा चलने फिरने को रेस्ट्रिक्शन लग गए, तो वो इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर शनि का कुछ इफेक्ट आ गया है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और जो उपाय हैं शनि के या साढ़े साथी के, सिर्फ मंदिर में जाकर ऑनलाइन लगाने से कुछ नहीं होने वाला। शनि कहता है कि अपने कंडक्ट को ठीक रखिए, और जो मैंने 4 चीजें बताई आपको, उन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो साढ़े साथी में आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और शनि की ब्लेसिंग हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें लाइफ में स्टेटस देता है, और बिना शनि की ब्लेसिंग के स्टेटस भी हमें लाइफ में नहीं मिलता। तो शनि जो लोग कर्मठ हैं या जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको उनका भाग्योदय करता है, उनके लक को इम्प्रूव करता है, लेकिन जो लोग नहीं है सिंसियर उनको परेशान करता है। तो एक 30 साल में 7.5 साल का पीरियड, उसको हम साढ़े सात ही कहते हैं, और जो 2.5-2.5 साल के पीरियड होते हैं उनको हम ढैया कहते हैं। अर्थात 30 साल में आप कहेंगे कि 12.5 साल का जो पीरियड है वो शनि से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो ये है साढ़े साथी, बट हम इसको गलत समझ गए हैं, और हम जो सही रास्ते पर जाने की बजाय शायद हमको सिखा दिया कि आप ये उपाय करेंगे, आप ये मंदिर जाएंगे, ये दान करेंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे। नहीं, कोई ठीक नहीं होने वाला जब तक आप उस प्लानिट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या जो प्लानिट जो आपसे चाहता है जब तक वो काम आप नहीं करेंगे। और जैसा सिन्हा साहब ने कहा कि हम उम्र के लोगों को साढ़े साथी इकट्ठी होती है, नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का अगर 2 घंटे का भी या एक दिन का 2 दिन का भी डिफरेंस है तो मून की पोजीशन अलग हो जाती है। और साढ़े साथी का जो मेन कनेक्ट हम सबके हॉरोस्कोप में मून की पोजीशन अलग अलग होगी, तो साढ़े साथी का पीरियड भी हम सबके हॉरोस्कोप में अलग अलग होगा। और हम जैसे अपने लोगों की बात कर रहे हैं, अपने कोलीग्स की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली हम इसमें तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका मून और सैटर्न खराब, तो साढ़े साथी के रिजल्ट खराब क्यों मिलेंगे। बट जैसा मैंने कहा कि नेचर है प्लैनेट की, उस नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो टेंशन तो रहेगा, लेकिन आप जिससे भी पूछेंगे अपने साथियों से, कोई ये नहीं कहेगा कि हमें साढ़े साथी में रिजल्ट खराब मिले, ये जरूर कहेंगे कि हाँ कुछ टेंशन तो रहा, लेकिन हमारा सारे काम भी हुए इस राशि में साढ़े साथी के दौरान जो है। तो ये एक साढ़े साथी है जिसको हमें समझना पड़ेगा, और तब हम इससे बच भी सकते हैं अगर किसी के ऊपर बैड इफेक्ट आ भी रहे तो। थैंक यू प्रोफेसर जैन। मेरी तो यही समझ में आया है जो भी आपने व्याख्यान दिए हैं आज तक, कि जन्म से ही अपने सभी प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करिए, और साढ़े साथी के लिए तो विशेष तौर से आप पहले दिन से ही, बचपन से ही जान लीजिए कि मून और सैटर्न को आपको सुखी रखना है, ठीक रखना है, और उसके नेचुरल तरीके हैं, और अच्छे कर्म से आप जी कुछ कर लेंगे। तो अगर आप प्लैनेट्स को आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको कोई दुख ही नहीं है, किसी तरह की समस्या नहीं आने वाली है। मैं चाहूँगा डॉक्टर कर्णवाल, आप इस सत्र के बारे में कुछ समापन अपनी टिप्पणी करें, और उसके बाद आज की हम ये सभा समाप्त करना चाहेंगे। मेरी बस एक ही क्वेरी है जो जी कि मुझे लगती है बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या नेटल चार्ट में सैटर्न की पोजीशन भी साढ़े साथी को इफेक्ट करती है? नंबर 1। नंबर 2, जैसे तुला राशि है जिसमें कि शनि योग कारक होता है, 4th एंड 5th हाउस का मालिक होता है, तो उसके उसमें भी सब साढ़े साथी आती है, तो उसका भी कुछ मॉडिफिकेशन होता है उनमें? देखिए, मैंने कहा कि डिपेंड करता है साढ़े साथी के रिजल्ट की शनि की पोजीशन क्या है। और शनि जैसे आपने कहा कि तुला लग्न के लिए योग कारक हो जाता है, तो योग कारक प्लैनेट इज अ वंडरफुल प्लैनेट, इट्स बेटर देन एक्सॉल्टेड प्लैनेट, इट्स ए राजयोग कारक प्लैनेट। तो शनि जब इतना अच्छा है तो साढ़े साथी के इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होंगे, साढ़े साथी के फिर पॉजिटिव इफेक्ट ही होंगे आपके हॉरोस्कोप में।
और दूसरा एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि मून से एक हाउस पहले जब ट्रांजिट करता है तब 7.5 की शुरुआत होती है, लेकिन एक राशि में 30 डिग्री होती है, 0 से 30 डिग्री जो है। और मून जो है वो अलग अलग डिग्री पर होगा हर राशि, हर व्यक्ति के हॉरोस्कोप में, किसी में 1 में, किसी में 2 में, किसी में 15 में, किसी में 20 में, किसी में 25 में। तो हर व्यक्ति की 7.5 एक टाइम पर शुरू नहीं होती। तो उसके लिए कहा गया कि जो भी मून की पोजीशन है उससे जब 45 डिग्री पहले शनि का ट्रांजिट होता है, जो भी मून की डिग्री है उससे 45 डिग्री पहले जब शनि का ट्रांजिट होगा, तो दैट इज द एक्चुअल पीरियड ऑफ स्टार्ट ऑफ 7.5। और जो जो मून की डिग्री है उससे जब 45 डिग्री आगे तक रहेगा तब तक 7.5 का ड्यूरेशन रहेगा। तो एक ही राशि व्यक्तियों की हम कहेंगे 7.5 इकट्ठा शुरू, वो भी गलत है, वो मून की डिग्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। पर अगर नेटिव चार्ट में शनि इफेक्टेड हो तो उसका भी कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल, तो शनि भी कम राशि से पर। नेगेटिव प्लैनेट, बिल्कुल, अगर एफ्लिक्टेड है तो वीक हो जाएगा प्लैनेट। हाँ, मान लो कि शनि जो है नेटिव चार्ट में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो शनि में जब ट्रांजिट्स में 7.5 में जब सेकंड हाउस में शनि का जो ट्रांजिट होगा, तो क्या उस समय कुछ विशेष असर पड़ेगा? नहीं, आपने कहा कि मून 3rd हाउस में है। मैंने ये कहा है कि शनि अगर सेकंड जी हाउस में है नेटिव जी चार्ट में, जी। और जो ट्रांजिट्स हैं हमारे जो 7.5 का थर्ड फेज, उसमें तो सेकंड हाउस पर ही उसका ट्रांजिट होगा। तो ट्रांजिट उसी हाउस में हो रहा है जिसमें कि नेटिव हाँ, चार्ट में शनि बैठा हुआ है, तो उस समय कोई स्पेशल इफेक्ट्स होंगे उसके? नहीं, शनि आपने कहा कि 2nd हाउस में है, हाँ जी। तो शनि का ट्रांजिट तो उससे कोई मतलब नहीं है। 7.5 से मून के ऊपर, मून के आसपास आता है जब 7.5 शुरुआत होती है, तो डिपेंड करेगा मून की पोजीशन कहाँ पर है। तो 7.5 की शुरुआत तो वहां होगी ना जब मून के एक घर पहले आएगा। तो मून की पोजीशन कहाँ पर है वो देखना पड़ेगा आपको नेटल और चार्ट में जो है। और मून से जब एक हाउस पहले आएगा तब 7.5 की शुरुआत होगी। नेटल चार्ट में शनि कहीं भी प्लेस्ड हो, बट मून कहाँ पर प्लेस्ड है दैट मैटर्स। थैंक यू वेरी मच, बस मेरा एक यही था। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये 7.5 का कोई असर बच्चों में होता है? नहीं, देखिए, ज्योतिष में ये कहा कि जो भी इफेक्ट है प्लैनेट आपके हैं, आपके कर्म का एक लेखा जोखा है एक्चुअली। तो वो आपके ऊपर इफेक्ट होगा, बट क्वेश्चन ये है कि जब फादर है, मान लीजिए मदर है, उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो इनडायरेक्टली तो बच्चे भी इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, बट बच्चों का डायरेक्ट अच्छा खराब नहीं होता, बट मेंटली तो नेचुरली देगा आल्सो गेट डिस्टर्ब्ड एक्चुअली, अगर फादर या मदर के ऊपर 7.5 होगी तो जो है। बट इनडायरेक्ट है, बट डायरेक्ट कोई इसका इफेक्ट नहीं होता कि बच्चों की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी या बच्चों की नौकरी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, बच्चों में अगर जब 7.5 चलती है तो उसका कोई असर होता है हाँ, बच्चों? नहीं, बच्चों बच्चों में 7.5 चलेगी तो बच्चों के ऊपर असर हो रहा है, लेकिन आप उनको परेशान देखकर आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट आपके ऊपर कोई बुरा इफेक्ट नहीं होता, एक दूसरे के ऊपर बुरा इफेक्ट नहीं होता, कहने का अर्थ ये है। वो अलग बात है कि आप एक फैमिली में हैं तो बच्चे परेशान हैं तो आप भी परेशान हैं, आप परेशान हैं तो बच्चे भी परेशान हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा नेगेटिव पॉजिटिव जो है। थैंक यू फॉर द वंडरफुल आंसर। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब, डॉक्टर कर्णवाल साहब। मैं चाहूँगा कि हम लोग इसी तरह से चर्चा को आगे बढ़ाएं, और जो हमारे दर्शक हैं वो इसमें इन आज जो चर्चा हुई है उसमें अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स में लिखें। हम निश्चित रूप से अनिल जैन साहब के माध्यम से उनके उत्तर, समुचित उत्तर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। थैंक यू।